Good morning, friends. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Friends, in today's video, I will explain Snapshots chapter Mother's Day, written by the writer J.B. Priestley, who was born in 1894 and died in 1984. He was English playwright, novelist, and broadcaster. Students, this chapter was written in 1950s. Before explaining the chapter, I want to tell you about the introduction of the chapter and characters of the chapter. So firstly, introduction of the chapter. In this play, the writer J.B. Priestley describes the plight means condition, of a mother in her own family. इस चैप्टर में राइटर है वो एक मदर की कंडीशन उसी की फैमिली में डिस्क्राइब करता है कि एक मदर की कंडीशन है उसकी फैमिली में क्या रहती है. हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ट्रीट हर लाइक ए सर्वेंट. सोसाइटी में हम देखते हैं कि हस्बैंड और चिल्ड्रन है वो मदर को लाइक एक सर्वेंट ट्रीट करते हैं. द थीम ऑफ द प्ले इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन देयर ओन हाउस होल्ड. इस चैप्टर की थीम क्या है कि वुमेन की कंडीशन, उसी के घर में वुमेन की कंडीशन क्या होती है, ये इस चैप्टर की थीम है. द हाउसवाइफ सर्व्स द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली. एक हाउसवाइफ है वो अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत अच्छे से सर्व करती है. कैसे सर्व करती है? विद कंप्लीट डिवोशन. वो अपना पूरा डेडिकेशन दिखाती है, अपना काम बहुत अच्छे से करती है वो. सिंसियरिटी एंड लव. हाउएवर शी इज नेवर गिवन द रिगार्ड. उसके बाद भी ना कभी उसे रेस्पेक्ट दी जाती है ना उसको अटेंशन दी जाती है. एंड थैंक्स, ना कभी उसको थैंक्स बोला जाता है. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज मिसिस एनी पियर्सन. मिसिस एनी पियर्सन, she is timid woman. Timid means डरपोक, lack of confidence. She is simple hearted woman. Her age is almost 40 years. Next is George Pearson, husband of Annie Pearson. Doris Pearson, she is daughter of George Pearson, 20 years old. She was pretty but spoiled. Spoiled means बिगड़ी होना. Cyril Pearson. Cyril Pearson, he is son of George Pearson. He was also spoiled boy. वो भी बिगड़ा हुआ लड़का है. Next is Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, she is neighbor of Mrs. Annie Pearson. Annie Pearson की neighbor है ये. She is bold in nature. ये bold है. New magic and she knew a kind of magic. एक ऐसा मैजिक जानती है जिससे पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है. कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. तो ये सेपरेट कैरेक्टर्स हैं. मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरल पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की समरी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग you can open your book in front of you. If you have book then you can open it, and if you don't have book then no problem, you can listen carefully. So स्टार्ट करते हैं. चैप्टर की ओपनिंग सीन होता है. उसमें क्या होता है कि ओपनिंग सीन में एक टेबल डली हुई है. टेबल पे दो वुमेन बैठी हुई है. एक साइड मिसिस पियर्सन, एक साइड मिसिस फिट्जजेराल्ड. और चैप्टर की सेटिंग है वो कहाँ पे है? एक लंदन का सबर्ब मीन्स उपनगर. लंदन का उपनगर है और वहां पे मिसिस एनी पियर्सन का घर है और उसका ड्राइंग रूम है. वो इस चैप्टर की सेटिंग है. वहां पे ये सीन सेट किया गया है. तो उस सीन की स्टार्टिंग में टेबल है. टेबल पे कुछ कार्ड्स स्प्रेड है. दो वुमेन है, एक एनी पियर्सन, एक मिसिस फिट्जजेराल्ड, जो कि दोनों नेबर हैं. वो दोनों मिसिस एनी पियर्सन के घर पे बैठी हुई हैं और साथ में दो चाय के कप रखे हुए हैं. जो ताश वहां पे स्प्रेड है उनको मिसिस फिट्जजेराल्ड देख रही है. और उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं मिसिस फिट्जजेराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स. मिसिस फिट्जजेराल्ड जो कि नेचर में बहुत ही बोल्ड है, वो उन कार्ड्स को कलेक्ट करती है और क्या कहती है? एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू. मिसिस पियर्सन कुड बी ए गुड फॉर्चून, कुड बी ए बैड वन. वो ये कहती है कि वो उसे उतना ही बता सकती है कि उसका जो फॉर्चून है, फ्यूचर है, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. ऑल डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ.
वो सब उस पर डिपेंड करता है, एनी पीएसएन पे डिपेंड करता है कि उसका फॉर्चून कैसा होगा। मेक अप योर माइंड एंड देयर इज इट, अपना माइंड सेट कर लो कि तुम्हारा फॉर्चून कैसा होगा। मिसिस फिट्जजेराल्ड है, उसको मैजिक आता है, वो उसका फ्यूचर देख रही है और ये सब वो बता रही है। मिसिस पियर्सन, यस थैंक यू मिसिस फिट्जजेराल्ड, आई एम मच ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड मीन्स ग्रेटफुल। आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। वो ये कहती है कि वो काफी लकी है कि उसके नेक्स्ट डोर में ही एक फॉर्चून टेलर, फ्यूचर टेलर रहती है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने मैजिक है ये ईस्टर्न कंट्री से सीखा है। मिसिस फिट्जजेराल्ड, आई डिड, वहीं से सीखा है उसने। 12 years आई हैड ऑफ इट, उसने ये 12 years तक सीखा है। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, वहां पे उसके हस्बैंड थे, जब वो ईस्ट कंट्रीज में रहती थी तब उसके हस्बैंड वहां पे लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे। ही लर्नड अ लॉट, उसके हस्बैंड ने बहुत कुछ सीखा। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, लेकिन उसने उससे भी ज्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, लेकिन तुम अपना माइंड अब सेट कर लो। मिसिस पियर्सन डियर, पुट योर फुट डाउन, पुट योर फुट डाउन मीन्स एसर्ट योर सेल्फ, अपने आप को मजबूत बनाना। वंस एंड फॉर ऑल, अपने आप को मजबूत बनाओ हमेशा के लिए। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर फैमिली, और अपने आप को मजबूत बनाने के बाद अपनी फैमिली की बॉस बन जाओ। मिसिस फिट्जजेराल्ड ये चाहती है कि उसी की तरह उसकी जो पड़ोसन है मिसिस एनी पियर्सन, वो भी अपनी फैमिली की बॉस बन जाए, क्योंकि मिसिस एनी पियर्सन के कंडीशन से घर में काफी बेकार है। उसके हस्बैंड, उसके बच्चे उसको लाइक ए ट्रीट करते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं समझते। एंड एनी पियर्सन बहुत ही नेचर में टिमिड है, वो उनके लिए लव दिखाती है, जबकि वापस बदले में उसे कुछ भी नहीं देते, वो उसको थैंक्स भी नहीं बोलते। मिसिस पियर्सन, दैट्स इजियर सेड देन डन, अब एनी पियर्सन कहती है कि कहने में तो आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। Beside, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. वो ये कहती है कि वो उनके लिए बहुत ही फॉन्ड ऑफ है, उनको बहुत लव करती है, उसे वो सेल्फिश है, थॉटलेस है, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। मिसिस फिट्जजेराल्ड, मे बी नॉट, हो सकता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं वो दिल के बुरे ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, लेकिन उन्हें तुमसे बहुत ही प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए। मिसिस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, वो कहते कि हाँ उन्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मिसिस फिट्जजेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट ऑल, इसमें कोई डाउट नहीं है। हु इज बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। स्पॉइल्ड मीन्स बिगड़ा होना, कि किसी को बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ग्रोन अप मैन, चाहे वो ग्रोन अप मैन बड़ा आदमी हो, लैड बॉय हो और गर्ल हो, स्पॉइल्ड किसी को भी नहीं होना चाहिए। नोबडी, यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस। वो ये कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये उनके लिए अच्छा है, कि तुम हर टाइम उनका ऑर्डर है वो लेती रहती हो, उनके लिए काम करती रहती हो, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्व्स, तुम हमेशा घर पे रहती हो और वो बाहर एंजॉय करते हैं, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है और तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। नेवर इन ऑल योर लाइफ इट इज ड्यून ऑफ देम एज वेल एज यू, उनके साथ साथ ही तुम्हारे लिए भी बेकार है। हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स और ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट। हस्बैंड और सन को क्या करना चाहिए, अपनी वाइफ और मदर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें लाइक ए ट्रेस, लाइक ए डर्ट ट्रीट नहीं करना चाहिए, लाइक ए सर्वेंट ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझे ये मत बताना कि तुम मेरी बात को नहीं समझी।
फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। जितना तुमने मुझे बताया है मैं तुम्हारे बारे में उसे कहीं ज्यादा जानती हूँ। मिसिस पियर्सन, आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट। ड्रॉपिंग मीन्स टेलिंग। मिसिस फिट्जजेराल्ड कहती है कि मैं तुम्हें मैं उनको हिंट दे दूंगी। मिसिस फिट्जजेराल्ड, हिंट, इट्स मोर देन हिंट योर फैमिली नीड। तुम्हारी फैमिली को हिंट से कुछ ज्यादा ही जरूरत है। मिसिस पियर्सन, आई सपोज इट इज। पियर्सन कहती कि हाँ जरूरत है। बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंट्रीज। लेकिन वो अपने घर में अनप्लीजेंट्रीज क्रिएट नहीं करना चाहती। वो अपने घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती। एंड इट इज सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। और उसे ये भी समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। वो सोचती तो है कि उनको फेस किया जाए, उनका सामना किया जाए, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। सी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट ए क्लॉक। अब वो अपनी वॉच और क्लॉक को देखती है, टाइम देखती है। ओ गुड ग्रेसियस। गुड ग्रेसियस मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। वो ये कहती है लुक एट द टाइम। टाइम देखो। नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी टाइम। कुछ भी रेडी नहीं हुआ है और वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन। और सभी को दोबारा से बाहर जाने की जल्दी भी होगी। एंड शी इज अबाउट टू राइज। अब मिसिस पियर्सन खड़ी होने वाली होती है। मिसिस फिट्जजेराल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। मिसिस पियर्सन उसको खींच के रोक लेती है। मिसिस फिट्जजेराल्ड, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस। उन्हें आज वेट करने दो, अपना काम खुद करने दो, यही समय है। दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन। यही समय है कि अपने आप को मजबूत बनाना है और इस काम की शुरुआत करनी है। स्टार्ट नाउ। अब इसे स्टार्टिंग करनी है। मिसिस पियर्सन, मिसिस फिट्जजेराल्ड, आई नो यू मीन वेल। पियर्सन कहती है कि मिसिस फिट्जजेराल्ड, मुझे पता है कि आप सही हैं। इनफैक्ट आई एग्री विद यू। रियल में मैं तुमसे एग्री भी हूँ। बट आई जस्ट कांट। लेकिन मैं नहीं कर सकती। एंड इट इज नो यूज टू ट्राइंग टू मेक मी। और आप मुझे इस तरह से चेंज करने की कोशिश कर रही हैं तो ये भी नहीं हो सकता। इफ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम। यदि मैं प्रोमिस भी कर दूं कि मैं चेंज हो जाऊंगी, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस। तो मुझे पता है कि मैं प्रोमिस को भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। मिसिस फिट्जजेराल्ड, देन लेट मी डू इट। तो मुझे ये काम करने दो। मिसिस फिट्जजेराल्ड, ओ नो यू वेरी मच मिसिस फिट्जजेराल्ड, बट दैट वुड नॉट बी ट्रू एट ऑल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इट कुडंट पॉसिबल बाय समबडी एल्स। ये काम किसी और से नहीं हो सकता। कौन सा काम? उसकी फैमिली को टैकल करना किसी और का काम नहीं है। दे वुड रिसेंट। रिसेंट मीन्स एंग्री एट वंस एंड वुडंट लिसन। वो इस बात को लेकर गुस्सा हो जाएंगे। अगर तुम मेरी फैमिली को हैंडल करोगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम। और मैं भी उन पर कोई ब्लेम नहीं कर पाऊंगी। आई नो आई ought टू डू इट। मुझे पता है कि ये काम मुझे करना चाहिए। बट यू सी हाउ इट इज। लेकिन तुम बताओ कि कैसे पॉसिबल होगा। मिसिस फिट्जजेराल्ड, यू हैवेंट गॉट द आइडिया। तुम मेरा आइडिया समझी ही नहीं। मिसिस पियर्सन, ओ आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। मुझे लगा कि तुम कह रही हो कि तुम मेरी फैमिली को टैकल करोगी। मिसिस फिट्जजेराल्ड, आई डिड। मैं करूंगी, बट नॉट एज मी एज यू। लेकिन मैं अपने फॉर्म में नहीं, तुम्हारे फॉर्म में। अपने रूप में नहीं, तुम्हारे रूप में। मिसिस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझी नहीं। यू कुडंट बी मी। तुम मैं कैसे हो सकती हो। मिसिस फिट्जजेराल्ड, वी चेंजेस प्लेस। हम प्लेस चेंज कर लेंगे। और रियली बॉडीज। रियल में हमारी बॉडी चेंज हो जाएंगी। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तुम मेरे जैसे दिखोगी और मैं तुम्हारे जैसी दिखूंगी।
मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे जैसे दिखूंगी, तुम मेरे जैसे दिखोगी, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? मिसेस फिट्जजेराल्ड, हाउ डू यू नो? हैव यू ट्राइड इट, तुम कैसे जानती हो कि इम्पॉसिबल है? तुमने कभी ट्राई किया है? मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट, ट्राई तो नहीं किया है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई हैव, बट मैंने ट्राई किया है। नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ought टू वर्क, बहुत टाइम तक तो नहीं लेकिन ये काम करेगा। wasn't लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, लेकिन उतनी देर तक ये काम कर जाएगा जब तक कि हमारा काम नहीं होता। लर्न इट आउट ईस्ट, मैंने ईस्ट में सीखा था। ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, क्योंकि वहां पे लोग ऐसे ट्रिक्स यूज करते हैं। She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. Give me your hands, dear. अब मिसिस फिट्जजेराल्ड है, वो सिगरेट पी रही होती है तो अपने सिगरेट तो मुंह में रखती है और पियर्सन को कहती है कि गिव मी योर हैंड्स डियर। मिसिस पियर्सन, वेल आई डोंट नो इज इट राइट। पियर्सन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐसा करना सही है या नहीं है। मिसिस फिट्जजेराल्ड, इट्स योर ओनली चांस, यही तुम्हारा चांस है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट, हाथ दो और चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी बात के बारे में मत सोचना। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथ लेती है। नाउ लुक एट मी, अब मेरी ओर देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, स्टेयर मीन्स गेज, घूरना, वो एक दूसरे को देखती हैं। मटरिंग, मटरिंग मीन्स विस्परिंग, कुछ बोलना, और वो बोलती है, एक मैजिक स्टाइल करती है मिसेस फिट्जजेराल्ड, असट्टा दम असट्टा लम असट्टा लम दम बोना, ये एक मैजिक है। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, और ये सीन बहुत ही केयरफुली किया गया। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज, इसमें क्या होगा कि उनकी पर्सनैलिटीज है, उनकी बॉडीज है, वो चेंज हो जाएंगी। आफ्टर ही स्पेल हैज बीन स्पोकन, बोथ वुमेन स्टिल ग्रेस्पिंग हैंड्स, ग्रेस्पिंग मीन्स होल्डिंग टाइटली, मैजिक स्पेल करने के बाद दोनों ने हाथ है वो टाइटली पकड़े हुए हैं। गो लेग्स, वो बिल्कुल लूज हो गई हैं। एज इफ ही लाइफ वर आउट ऑफ देम, ऐसा लगता है कि उनके अंदर लाइफ ही नहीं है। देन बोथ कम टू लाइफ, कुछ टाइम के बाद दोनों में लाइफ आती है। बट विद द पर्सनैलिटीज ऑफ अदर, लेकिन अब उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। ईच मस्ट ट्राई टू अडोप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म, मैनरिज्म मीन्स बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर चेंज हो गया है। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड, पहले एनी पियर्सन है वो कैसी थी, वो टिमिड थी, और फिट्जजेराल्ड कैसी थी, वो बोल्ड थी, लेकिन अब एनी पियर्सन है वो बोल्ड हो गई है। एंड डोमिनेटिंग, और वो डोमिनेटिंग नेचर की हो गई है। डोमिनेटिंग मीन्स दूसरों को दबाकर रखने वाला। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड इज नर्वस, और मिसेस फिट्जजेराल्ड कैसी हो गई है, वो टिमिड हो गई, डरपोक हो गई। एंड फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स गेटिंग कंफ्यूज, वो अब कंफ्यूज रहने वाली बन गई है क्योंकि अब उनकी बॉडीज, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। मिसेस पियर्सन, नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड्स पर्सनैलिटी, मिसेस पियर्सन जो कि फिट्जजेराल्ड की पर्सनैलिटी में है, वो क्या कहती है? सी व्हाट आई मीन डियर, देखो मेरा मतलब क्या है। सी नोटिस द सिगरेट, अब वो सिगरेट को नोटिस करती है। हेयर यू डोंट वॉन्ट दैट, तुम्हें अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बोल्ड कौन हो गई? एनी पियर्सन, तो उसकी जरूरत किसको है सिगरेट की? एनी पियर्सन को है। सी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर माउथ, अब वो उसके मुंह से सिगरेट ले लेती है। पफिंग कॉन्स्टेंटली, मिसेस फिट्जजेराल्ड, नाउ मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, मिसेस फिट्जजेराल्ड अब मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में है। लुक डाउन एट हर सेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड, अब वो ये देखती है कि उसकी बॉडी चेंज हो गई है। एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और वो डर से चिल्लाती है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, और यहाँ तक चैप्टर की रीडिंग करनी है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना।